दोस्तों प्लास्टर करते टाइम हमें जो है किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या चीज़ें जो है हमारे लिए ज़रूरी है जब हम प्लास्टर करते हैं, करवाने वाले होते हैं, जो भी है। देखो भाई, वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा काम में आने वाला है, बहुत ही आपकी जो है हेल्पफुल वीडियो रहने वाला है। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें, लेकिन हम कोई भी फालतू का टाइम पास न करके उन बातों के ऊपर चर्चा करेंगे, उन विषयों को जानेंगे जो वाकई में प्लास्टर करने से पहले हमें मालूम होना ही चाहिए। आप और हमें जो है हर एक को पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो समय बर्बाद न करते हुए सीधा टॉपिक पे आते हैं। जब भी हम प्लास्टरिंग का प्लान करते हैं तो हमारे दिमाग में जो है मटेरियल की व्यवस्था करना आता है। तो सबसे पहले हमें सीमेंट और सैंड लगता है। तो जब भी आप सीमेंट खरीदने जाते हैं तो सीमेंट हमेशा 3 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। मतलब आप जब भी खरीदते हैं तो उसके ऊपर जो है उसका मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखा हुआ होता है, वो डेट आपका जो है 3 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो सीमेंट है वो 3 महीने से ज़्यादा वैलिड होता नहीं है, उसके बाद जो है एक्सपायर हो जाता है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। और दूसरा, जब भी आप सैंड लेते हैं तो उसका सील कंटेंट जो है 6% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसका क्वालिटी के बारे में हमने ऑलरेडी जो है वीडियो बना रखा है, डिटेल में हम नहीं जाएंगे, आप जाकर जो है चेक कर सकते हैं। तो ये 2 चीज़ों का जो है आपको ध्यान रखना है। इसके बाद बारी आती है साइड पर क्या चीज़ें देखना होता है। मतलब जहाँ पर भी आप प्लास्टर करा रहे हैं, घर में हो या कंस्ट्रक्शन साइट पे हो, तो जहाँ पर भी आपका आरसीसी और वॉल का जॉइंट है, आपके कॉलम और दीवार का जो जॉइंट है, ब्लॉक वॉल हो या फिर ब्रिक वॉल हो, जो भी हो, उसके जॉइंट में प्रॉपर जो है चिकन मेश जाली अप्लाई करना है, मुर्गा जाली अप्लाई करके प्लास्टरिंग करना है। और बीम में अगर जॉइंट आ रहा है तो बीम बॉटम में आपको जो है चिकन मेश मारना है, मुर्गा जाली मारना है। टॉप में मारने की ज़रूरत नहीं है। इससे क्या है, आपके आरसीसी और दीवार के जॉइंट में कभी क्रैक डेवलप नहीं होता है, उसका जो है चांस कम हो जाता है, क्रैक आने का चांस कम हो जाता है। और अगर आप आउटर का प्लास्टर कर रहे हैं, मैं पर्सनली बोलेगा, अगर हो सकता है तो आप आउटर का प्लास्टर करें तो उसको डबल कोट में फिनिश कीजिएगा। पहले सिंगल कोट रफ मार के उसको जो है फाइनल कोट में लीजिएगा। उससे क्या फ़ायदा है, आपके दीवार घर के अंदरूनी जो है सीलन आने की समस्या कम हो जाएगी, सीलन आने का खतरा कम हो जाएगा। दूसरा, हमें क्या ध्यान देना है, हमारा प्लास्टर जब भी हो तब एक प्रॉपर प्लम में होना चाहिए। मतलब इस प्रकार का आपको एक ठिया लेना है, ऊपर भी आपको ठिया लेना है और नीचे भी जो है इस प्रकार का आपको ठिया लेना है। ठिया ऊपर से टॉप से बॉटम तक आपका प्लम में होना चाहिए, उसी के अनुसार ऊपर से जो है प्लास्टर आपका नीचे उतरता आएगा। कई जगहों पर देखा जाता है बिना ठिए का प्लास्टर उतर रहा है, अंडुलेशन आ रहा है दीवार में, किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं। तो ऐसी चीज़ें बिल्कुल मत कीजिएगा। अच्छे से प्लम में प्रॉपर अच्छे तरीके से शेप में आना चाहिए प्लास्टर। और आपका आरसीसी का जहाँ पर भी प्लास्टर आ रहा है, आरसीसी के ऊपर प्लास्टर आ रहा है, उसको कम से कम 1 स्क्वायर मीटर के एरिया में कम से कम 300 बार हैकिंग होना चाहिए। कम से कम 300 बार जो है उसके ऊपर टाँचा मार के प्लास्टर करना है, तभी आपका प्रॉपर अच्छे से बॉन्डिंग हो पाएगा, नहीं तो बाद में गिरने की समस्या हो जाएगी। तो ये चीज़ का आपको अच्छे से ध्यान देना है। और चिकन मेश तो पहले ही बताया आपको, चिकन मेश बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो आपको 1 साल के अंदर अंदर क्रैक देखने को मिलेगा। देखो, प्लास्टर एक ऐसा काम है कि आपके घर को बाहर से मजबूत बनाता है, आपके घर को बाहर से प्रोटेक्शन का काम करता है, बाहर से प्रोटेक्ट करता है। तो इसके ऊपर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया तो भविष्य में सीलन की समस्या हो सकती है। घर के अंदर जो है सीलन का कारण भी आपने अगर प्लास्टर के ऊपर ध्यान नहीं दिया तो वो भी बन सकता है। तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। और प्लास्टर होने के बाद क्यूरिंग के ऊपर मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है कि क्यूरिंग के ऊपर ध्यान देना सच में ज़रूरी है। अगर प्लास्टर हो गया है तो 7 से लेकर के 10 दिन तक क्यूरिंग होना अनिवार्य है, और दिन में 3 से 4 बार क्यूरिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आप एक्सटर्नली प्लास्टर कर रहे हैं तो 1:5 का रेशियो रखिए, इंटरनली प्लास्टर कर रहे हैं तो 1:6 का रखिए, सीलिंग का प्लास्टर है आपका तो 1:4 का रेशियो रखिए। तो इस प्रकार की चीज़ें होती है। और अगर आप आउटर का प्लास्टर कर रहे हैं और प्लास्टर का थिकनेस अगर ज़्यादा आ रहा है, आप सिंगल कोट में फिनिश करना चाह रहे हैं और थिकनेस जो है ज़्यादा आ रहा है, तो उसको सिंगल कोट में कभी फिनिश मत कीजिएगा। अगर 15 mm से ज़्यादा अगर थिकनेस आ रहा है तो उसको पहले रफ प्लास्टर मारिएगा, उसके बाद उसको डबल कोट में फिनिश कीजिएगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो हमारा जो है थिकनेस ज़्यादा आ रहा है, हमने यहाँ पर डबल कोट प्लास्टर लिया है। और अगर आप चिकन मेश मार रहे हैं, उसके नीचे जो है पोकल है, उसके नीचे जगह है, तो उसमें प्रॉपर पहले चिकन मेश मारने से पहले मोटर मारिए। मोटर मार के अच्छे से लेवल में करके उसके बाद चिकन मेश मारना है। तो दीवार को हमेशा भिगो कर ही प्लास्टर करना है। दूसरी एक और बात, यहाँ पर आप देखेंगे तो इस प्रकार से जो है चिकन मेश कभी ऊपर नहीं रहना चाहिए, वो हमेशा प्लास्टर के अंदर दबना चाहिए। चिकन मेश कभी भी प्लास्टर के बाहर दिखना नहीं चाहिए। हमेशा दीवार को भिगो कर ही प्लास्टर करें। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देना है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो होप वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं इंटरेस्टिंग इस प्रकार के और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।